हाँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक है वो है बेसिकली इन सेंटर। ठीक है, इसमें हम लोग इन सेंटर के बारे में एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर का डेफिनेशन तो आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आप जानते होंगे कि इन सेंटर आपका वो पॉइंट होता है जो कि जिसका डिस्टेंस आपके सारे साइड से इक्वल होता है, और वो होता है बेसिकली स्मॉल आर होता है, जिसका की वैल्यू होता है आपका इन रेडियस के इक्वल। मतलब इन सेंटर होता है उस ट्रायंगल के साइड्स को टच करते हुए जो आप सर्कल बनाएंगे उसका जो सेंटर होता है। ठीक है, और आप इन सर्कल को आप कह सकते हैं कि वो एंगल बाइसेक्टर्स का आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है बेसिकली इन सेंटर। ठीक है, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर वही चीज़ को अगर अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक उसके अंदर एक सर्कल है, ये आपका है पॉइंट है, इन सेंटर है आपका आई है। ठीक है, तो इन सेंटर जो होता है ना वो आपका होता है पॉइंट ऑफ मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल टू बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ मतलब इन सेंटर जो होता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ये एंगल भी हो जाएगा आपका a/2, ये एंगल आपका हो जाएगा a/2, ये एंगल हो जाएगा आपका b/2, ये एंगल आपका हो जाएगा b/2, ये एंगल हो जाएगा आपका c/2, और ये एंगल भी आपका हो जाएगा c/2। ठीक है, और इन सेंटर का डिस्टेंस जो होता है वो आपका तो तीनों साइड से बराबर होता है r। ठीक है, r, और ये भी आपका r। ठीक है, जो कि होता है बेसिकली आपका इन रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे IB को लिखे तो वो हो जाएगा r इंटू कॉसेक ऑफ द b/2। ठीक है, सिंपल। और r हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है कि r होता है 4r इंटू साइन a/2 साइन b/2 इंटू साइन c/2। कॉसेक a/2 से मल्टीप्लाई करने पर साइन a/2 और कॉसेक a/2 कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। तो एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, हैव पेशेंस। 4r इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। ठीक है, अपन इसको जब इसमें रखेंगे तो IB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4r इंटू आपके पास आ जाएगा साइन a/2 इंटू साइन c/2। ठीक है, वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो IA का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा r का कॉसेक a/2। अगेन अपन r का तो वैल्यू तो वही रहेगा 4r इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू आपके पास साइन ऑफ b/2 इंटू आपके पास साइन ऑफ मतलब कि इंटू आपके पास साइन ऑफ c/2। तो अगेन आप जब उसमें रखेंगे तो IA आ जाएगा आपके पास 4r साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, 2 साइन ऑफ c/2। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर आप देखेंगे तो IB हो गया, IA हो गया, तो IC का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 4r साइन a/2 साइन b/2। अगेन बाई सिमेट्री, या फिर आपको ज़्यादा है तो आप निकाल भी लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। साइन a/2 इंटू साइन ऑफ b/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया है IA, IB और IC आ गया है। ये अपन ने निकाल दिया है इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी 3 वर्टिसेस। वो तीनों वर्टिसेस से हमारा इन सेंटर का डिस्टेंस आ गया है ये। ठीक है, IA, IB, IC। अब हम लोगों को पता है कि इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम तीनों जो साइड है मतलब होता है वो तो BC से इन सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है आपका R। AC से भी इन सेंटर का डिस्टेंस है R, और AB से भी इन सेंटर का डिस्टेंस है R। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग अगर चाहें तो ये जो आपका जो लेंथ होता है ना वो होता है आपका S-B, ये लेंथ होता है आपका S-B। ठीक है, ये लेंथ होता है आपका S-C, ये लेंथ होता है आपका S-C, और ये वाला जो लेंथ होता है मतलब होता है ये होता है आपका S-A, और ये वाला भी लेंथ होता है आपका S-A। ठीक है, अब ये अपन कहाँ से आया तो इसको भी अपन तो कर देते हैं प्रूफ। जो अपन लेंथ लिख रहे हैं ना BR इज इक्वल टू S-B, इसका हमें मतलब लाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके जस्ट जो हम लोगों ने एक वीडियो पहले जो प्रूफ हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने लाया था कि S-B का वैल्यू होता है 4r इंटू कॉस ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ c/2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं BR को, आप अगर देखें तो लिखा जा सकता है BR को हम लोग लिख सकते हैं IR जो अपन ने मतलब IR कह रहा हूँ, हाँ मतलब ये डिस्टेंस तो R है और ये एंगल है आपके पास b/2 है, तो R इंटू कॉट ऑफ b/2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि R इंटू कॉस ऑफ b/2 और अपॉन साइन ऑफ b/2। ठीक है, मतलब कि R इंटू R का वैल्यू हमें पता है 4r
साइन a/2 साइन b/2 और साइन ऑफ c/2 इंटू कॉस ऑफ b/2 और बाई साइन ऑफ b/2 विच इज इक्वल टू एस माइनस आ जाएगा आपका b। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाला लेंथ ला दिया है, एस माइनस बी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। मतलब ये आ रहा था आपका 4r कॉस ऑफ b/2, एस माइनस बी क्या होता है कॉस ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू आपका आ जाएगा साइन ऑफ c/2। ठीक है, तो ये लेंथ आपका आ गया है एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। ये है आपका r, ये है आपका r कोसेक b/2 मतलब 4r साइन a/2 साइन c/2, ये है आपका 4r साइन a/2 साइन b/2 और ये है आपका 4r r कोसेक a/2 मतलब कि 4r साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, तो अगेन हमारे पास सारे लेंथ आ गए हैं आई गेस, और हमारे पास सारे एंगल्स भी आ गए हैं। अगेन ये एंगल फिर से हो जाएगा आपके पास 90 माइनस बी, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस सी। ठीक है, अगेन फिर से वो डिस्कस करने का कोई पॉइंट है नहीं, ये भी मतलब ये 90 माइनस आपके पास हो जाएगा, ये 90 माइनस b/2, ये 90 माइनस c/2, ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस फिर से c/2 और ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस a/2। अगेन फिर से तो ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस a/2 और ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस b/2। तो ऐसे आप सारे एंगल्स भी आपने यहाँ पर देख लिया है, 90 माइनस b/2 करके 90 माइनस आपके पास a/2, अगेन 90 माइनस a/2, अगेन 90 माइनस c/2, 90 माइनस आपके पास है ये c/2 और ये है 90 माइनस b/2। सारे एंगल्स आ गए हैं b/2 वगैरह कर b/2 b/2 c/2 c/2 a/2 a/2 और सारे आपके पास साइड्स आ गए हैं। तो इन सेंटर का ये चीज़ आ गया है। अब हम लोग देखना चाहें तो इन सेंटर में, हाँ, अगर हम लोग लिखना चाहें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है आपके पास IBC, इसका एरिया हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू a इंटू आर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग लिखना चाहें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ICA तो ये भी होगा हाफ इंटू b इंटू आर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बेसिकली तो लिखना चाहें एरिया ऑफ द ट्रायंगल IAB तो ये भी होगा बेसिकली हाफ इंटू c इंटू आर। ठीक है, तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ICA इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल IAB, तो ये रेशियो निकल कर आएगा A इंटू B इंटू C का रेशियो आएगा। तो इससे हम लोग अगर चाहें तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग बेसिकली तो यहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है बेसिकली AX1 प्लस BX2 और प्लस आपके पास CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C और ये आएगा आपके पास AY1 प्लस आपके पास तो BY2 प्लस आपके पास CY3 अपॉन A प्लस B और प्लस C। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए तो फिर से मैं आपके लिए बोल देता हूँ, हाफ AR हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल IBC, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ICA हो गया हाफ B इंटू आर और एरिया ऑफ द ट्रायंगल IAB हो गया हाफ C इंटू आर। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो गया आपके पास A इज टू B इज टू C। ठीक है, तो वहाँ से आपका इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आ गया है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C, AY1 प्लस BY1 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C। ये हो गया आपके पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें इन सेंटर में क्या कुछ भी बच रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ। आई डोंट थिंक इन सेंटर में अब कोई भी चीज़ बच रहा होगा, अगर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिख लिया है तो नहीं बच रहा है। ठीक है, अब बाकी का जो है, अब बाकी का बच रहा है सरकम सेंटर बच रहा है, मीडियन बच रहा है और आपके पास 3-4 फॉर्मूले बच रहे हैं। फिर आपके पास बच रहा है तो कहते पेटेंट एंगल और एक सेंटर्स, वो हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।